एक ईमानदार कस्टम ऑफिस आखिर ये मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गया और क्या उसे वापस लाया जा सकेगा, मुलाहिजा फरमाइए इस वीडियो में। 1994 में पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होने वाले ड्रामा सीरियल धुआं से मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले उस ड्रामे के अदाकार और मुसन्निफ आशिर अजीम से कौन वाकिफ नहीं। न सिर्फ ये बल्कि मुकाबले का इम्तिहान पास किया और उसके बाद पाकिस्तान कस्टम्स में ईमानदारी से अपनी नौकरी करते रहे, मगर उनका सबसे बड़ा गुनाह बना एक फिल्म बनाना, जिस फिल्म को रिलीज से पहले ही रोक दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो फिल्म इस निजाम की धज्जियां उड़ा रही थी। इस फिल्म में एक आम आदमी को ये शऊर देने की कोशिश की गई कि आखिर इस मुल्क का निजाम कौन बर्बाद कर रहा है, इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट अपने मकासद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इस पर लगाने वाले आशिर अजीम इसके बाद दिल बर्दाश्ता हो गए और पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जाके बसने का फैसला किया और वहाँ जाकर भी ये बात साबित की कि ईमानदार आदमी पूरी दुनिया में ईमानदारी से अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा सकता है। कनाडा से उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें वो एक हैवी ड्यूटी ट्रेलर चला रहे थे। अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने खुदा को हाजिर नाजिर रख के अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप और कितने ऐसे सरकारी अफसरों को जानते हैं जिनकी बैरून मुल्क में कोई जायदाद न हो, वो मेरिट पे उस मुल्क की इमिग्रेशन लेकर वहाँ गए हो और वहाँ जाकर भी रिज़्क़े हलाल कमा रहे हो। मगर क्या कहें, ऐसा ही निजाम है इस वतन अजीज का। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की रुकन समीबा ताहिर ने पंजाब असेंबली में एक करारदाद जमा करवाई है जिसका मतन ये है कि आशिर अजीम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस बुलवाया जाए और उनकी कस्टम की नौकरी दोबारा बहाल की जाए, क्योंकि आशिर अजीम आज भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं और अपना तारुफ बतौर पाकिस्तानी ही करवाते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो कनाडा क्यों आए तो उनका जवाब था कि मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तो लगा दी, लेकिन मैंने कुछ लोगों से कर्ज भी ले रखा था जिसको उतारने के लिए मैं यहाँ आया और मैं यहाँ पर एक ट्रक चलाता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब असेंबली इस करारदाद को इतनी ही तेजी से पास करेगी जितनी तेजी से इन्होंने अपनी तनख्वाहों के बिल को पास किया था, जिसके बाद आशिर अजीम साहब को न सिर्फ वतन अजीज में वापस लाया जाएगा बल्कि उन्हें इज्जत और एहतराम से उनके ओहदे पर भी वापस फायज किया जाएगा। और अगर वजीर आजम साहब उनकी खिदमात को सामने रखें तो यकीनन उन्हें भी किसी न किसी सरकारी अवार्ड से जरूर नवाजना चाहिए। एक ईमानदार कस्टम ऑफिस आखिर ये मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गया और क्या उसे वापस लाया जा सकेगा, मुलाहिजा फरमाइए इस वीडियो में। 1994 में पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होने वाले ड्रामा सीरियल धुआं से मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले उस ड्रामे के अदाकार और मुसन्निफ आशिर अजीम से कौन वाकिफ नहीं। न सिर्फ ये बल्कि मुकाबले का इम्तिहान पास किया और उसके बाद पाकिस्तान कस्टम्स में ईमानदारी से अपनी नौकरी करते रहे, मगर उनका सबसे बड़ा गुनाह बना एक फिल्म बनाना, जिस फिल्म को रिलीज से पहले ही रोक दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो फिल्म इस निजाम की धज्जियां उड़ा रही थी। इस फिल्म में एक आम आदमी को ये शऊर देने की कोशिश की गई कि आखिर इस मुल्क का निजाम कौन बर्बाद कर रहा है, इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट अपने मकासद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इस पर लगाने वाले आशिर अजीम इसके बाद दिल बर्दाश्ता हो गए और पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जाके बसने का फैसला किया और वहाँ जाकर भी ये बात साबित की कि ईमानदार आदमी पूरी दुनिया में ईमानदारी से अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा सकता है। कनाडा से उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें वो एक हैवी ड्यूटी ट्रेलर चला रहे थे। अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने खुदा को हाजिर नाजिर रख के अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप और कितने ऐसे सरकारी अफसरों को जानते हैं जिनकी बैरून मुल्क में कोई जायदाद न हो, वो मेरिट पे उस मुल्क की इमिग्रेशन लेकर वहाँ गए हो और वहाँ जाकर भी रिज़्क़े हलाल कमा रहे हो। मगर क्या कहें, ऐसा ही निजाम है इस वतन अजीज का। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की रुकन समीबा ताहिर ने पंजाब असेंबली में एक करारदाद जमा करवाई है जिसका मतन ये है कि आशिर अजीम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस बुलवाया जाए और उनकी कस्टम की नौकरी दोबारा बहाल की जाए, क्योंकि आशिर अजीम आज भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं और अपना तारुफ बतौर पाकिस्तानी ही करवाते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो कनाडा क्यों आए तो उनका जवाब था कि मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तो लगा दी, लेकिन मैंने कुछ लोगों से कर्ज
بھی لے رکھا تھا جس کو اتارنے کے لیے میں یہاں آیا اور میں یہاں پر ایک ٹرک چلاتا ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی اس قرارداد کو اتنی ہی تیزی سے پاس کرے گی جتنی تیزی سے انہوں نے اپنی تنخواہوں کے بل کو پاس کیا تھا، جس کے بعد عاشر عظیم صاحب کو نہ صرف وطن عزیز میں واپس لایا جائے گا بلکہ انہیں عزت و احترام سے ان کے عہدے پر بھی واپس فائز کیا جائے گا۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب ان کی خدمات کو سامنے رکھیں تو یقیناً انہیں بھی کسی نہ کسی سرکاری ایوارڈ سے ضرور نوازنا چاہیے۔